Hello friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. This video is a part of lesson plan series and it is 12th video. इससे पहले मैंने 11th वीडियो लेसन प्लान को लेकर के अपलोड कर दी है। अगर आप सभी ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोज़ को देख लें, जहाँ से आपको लेसन प्लान कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो है आई लव नेचर। ये पोइट्री लेसन प्लान का एक पार्ट है, क्लास 7 से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जनरल एम्स को देखेंगे। यहाँ पर हम जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम इन दोनों को डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करेंगे बिकॉज मैंने इनके बारे में प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। ये जनरल एम्स है। आगे आता है स्पेसिफिक एम, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, यहाँ तक का जो पोर्शन है ये स्पेसिफिक एम का पार्ट है। देन आता है मटेरियल ऐड। मटेरियल ऐड क्या होते हैं? ऑल क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चाक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड एटसेट्रा। मीन्स किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उन सभी को मटेरियल ऐड के अंडर में लिखते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। द स्टूडेंट हैव रीड मेनी पोम एंड एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश। मीन्स बच्चों ने बहुत सारी पोम्स को पहले भी पढ़ रखा है, तो बच्चों को सिंपल इंग्लिश पढ़ने और समझने की जो कैपेसिटी है वो बच्चों में पहले से है। देन स्टार्ट होता है मेन पॉइंट, जो यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट हेडिंग है इसमें टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मटेरियल ऐड, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क्स। तो टीचिंग पॉइंट में जो पहली हेडिंग आती है वो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं? किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं? बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आई लव नेचर, उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम बच्चों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज दैट कंसिस्ट सो मेनी प्लैनेट। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इफ़ स्टूडेंट्स आर एबल टू गिव द आंसर इन इंग्लिश देन आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश। अदरवाइज आपको हिंदी में ही पूछना चाहिए, बिकॉज अगर बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट मौजूद हैं। तो बच्चों का रिप्लाई आएगा यूनिवर्स। अगर बच्चे रिप्लाई नहीं भी देते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हिंट देना चाहिए ताकि बच्चे रिप्लाई कर पाएँ। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ऑन विच प्लैनेट वी लिव। कौन से प्लैनेट पर हम रहते हैं? बच्चों का रिप्लाई आएगा द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ इट ऑन अर्थ दैट अट्रैक्ट यू मोस्ट। पृथ्वी पर वो कौन सी चीज़ है जो हम सबको अत्यधिक अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो कौन सी चीज़ें हैं? बच्चों से आप पूछेंगे तो रिप्लाई आ सकता है कि प्लांट्स हैं, फील्ड है, रिवर है, माउंटेन एटसेट्रा। देन आप पूछ सकते हैं, प्रोनाउंस देम इन अ सिंगल वर्ड। तो मीन्स वो जो चीज़ें बच्चों ने बताई हैं उनको एक सिंगल वर्ड में उनको बताने के लिए बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? नेचर। मीन्स वो प्रकृति के पार्ट है। जैसे ही ये नेचर वर्ड निकल करके आता है मीन्स आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा दिया है, बिकॉज आपका जो टॉपिक है आई लव नेचर। तो आप बच्चों से बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द लेसन आई लव नेचर। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। और आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया है? क्वेश्चन आंसर मेथड। यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ हिम, जो मैंने आपको बता दिया। अब आता है मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर। मॉडल रीडिंग में क्या करना होता है? पोएम का 1 या 2 स्टैंजा लेते हैं और सबसे पहले जो पीपल टीचर है उसको वो रीड करते हैं, जिसे बोला जाता है मॉडल रीडिंग। जब पीपल टीचर पढ़ रहे होंगे उसको तो बच्चे क्या करेंगे? द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली। और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग पावर। मीन्स बच्चों में अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना। देन आता है मॉडल प्रेजेंटेशन। मॉडल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वही स्टैंजा जो आप पढ़ते हैं बच्चों को रोलर बोर्ड पर भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो खाली स्पेस है आपको वो पोम का स्टैंजा लगाना होगा। जो क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के टाइम आप रोलर बोर्ड पर शो करते हैं वही होता है मॉडल रिप्रेजेंटेशन। और जो यहाँ से है ना, ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 मीन्स लेसन प्लान को आप 2 भागों में बांट करके करेंगे। तो यूनिट 1 ये हो जाएगा। तो मॉडल प्रेजेंटेशन के बाद आता है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट। आपने जब स्टैंजा को पढ़ दिया, अब सेम स्टैंजा आप बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1।
प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1 में क्या होता है, द पीपल टीचर विल प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड एंड आस्क द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस एंड राइट डाउन ऑन ब्लैक बोर्ड। मीन्स पीपल टीचर कुछ डिफिकल्ट वर्ड को बच्चों को पढ़ करके सुनाते हैं, जैसे ये साउंड है, बर्ड है, अर्ली है, पपी, सून। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड एंड राइट डाउन इट ऑन नोटबुक। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इनेबल देम रिसाइट इंडिविजुअली। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप उन वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर शो करेंगे। इस तरीके से आप ब्लैक पेज पर लिख करके इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। मैंने इसलिए ओपन कर रखा है ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि इसमें लिखा क्या गया है। देन आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। आपने जो स्टैंजा अभी पढ़ा है अब उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है। द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा इन सच अ मैनर दैट दे कैन अंडरस्टैंड। मीन्स बच्चे समझ पाएँ, आप उस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, या अगर उनकी कैपेसिटी इंग्लिश में समझने की है तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, अदरवाइज हिंदी में एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, द स्टूडेंट विल डेवलप देयर ग्रैस्पिंग पावर। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। और आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है, एक्सप्लेनेशन कम लेक्चर मेथड। मीन्स आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड लेक्चर दे रहे हैं। तो इस तरीके से यूनिट 1 जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। अभी आपने जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखाया अब उसी का हिंदी में मीनिंग बताएंगे, मीन्स उसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे साउंड है, बर्ड है, अर्ली है, पपी, सून, इनका मतलब बताएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट विल सी द चार्ट केयरफुल्ली। एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनरिच देयर वोकैबुलरी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड्स। देन आता है कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन भी आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आप ये इवेल्युएट कर पाएँ कि आपने जो कुछ पढ़ाया बच्चों को वो समझ आया या फिर नहीं। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे होम पोएट लव, व्हाट पोएट लाइक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ करके आप बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। देन शुरू होता है यूनिट नंबर 2। सेकेंड यूनिट में सेम प्रोसेस होगा जो आपने यूनिट 1 में किया है। मॉडल रीडिंग होगी। मॉडल रीडिंग में आप स्टैंजा को रीड करेंगे। देन आएगा इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट्स। जो स्टैंजा आप पढ़ेंगे सेम स्टैंजा बच्चों द्वारा पढ़वाएंगे। द पीपल टीचर विल आस्क 2 or more स्टूडेंट टू रिसाइट द स्टैंजा विथ प्रॉपर रिदम एंड स्ट्रेस। देन आएगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 2। कुछ डिफिकल्ट वर्ड को लेंगे उस स्टैंजा से और बच्चों को उसको पढ़ करके बताएंगे। जैसा कि इसमें मेंशन है, द पीपल टीचर विल प्रोनाउंस दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड विल आस्क द स्टूडेंट टू प्रोनाउंस इट आल्सो। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस दीज वर्ड्स एंड विल राइट डाउन इन देयर नोटबुक। और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग पावर। ब्लैक बोर्ड समरी में आप उन वर्ड्स को लिख करके यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे, स्मेल है, फ्लावर है, हनी है, बीज है एंड ब्लो। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 2 हो जाता है। देन आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब उस स्टैंजा का जिसका आपने अभी डिफ़िकल्ट वर्ड को एक्सप्लेन किया है अब उसको एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा कि वो ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे जो आप बताएंगे बच्चों को। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग पावर। और कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, एक्सप्लेनेशन कम लेक्चर मेथड। देन आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। अभी आपने जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखाया है अब उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। द पीपल टीचर विल शो द चार्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड विद द मीनिंग। जैसे स्मेल, सुगंध, फ्लावर, फूल, हनी, बीज, ब्लो, इनका यहाँ पे लिख करके इधर मीनिंग लिख देंगे। एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट विल सी द चार्ट केयरफुल्ली एंड नोट डाउन इट इन देयर नोटबुक। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके वोकैब को इंक्रीज करना। देन आ जाएगा कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस। फिर आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आप उनको इवेल्युएट कर पाएँ, ये जान पाएँ कि आपने जो कुछ पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है या फिर नहीं। जैसे पूछ सकते हैं व्हाट टेस्ट पोएट लाइक, तो बच्चों का आंसर क्या है, द पोएट लाइक द टेस्ट ऑफ हनी। आपने एक्सप्लेन करते टाइम ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा, आपने बच्चों को बताया होगा, तो बच्चे इसको बताने में सक्षम होंगे। उसके बाद आएगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी एक तरीके का
शॉर्ट नोट्स होता है। आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसे पॉइंट में लिख करके बच्चों को नोट डाउन करने के लिए बोलते हैं, वही होता है ब्लैक बोर्ड समरी। जैसे यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड कुछ लाइन्स दी हुई हैं। वी शुड लव नेचर, वी शुड वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड हियर द सॉन्ग ऑफ बर्ड, वी शुड लव ऑल क्रिएचर क्रिएटेड बाय गॉड। इस तरीके से कुछ की पॉइंट लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मेक देयर नॉलेज परमानेंट। और ये जो ब्लैक बोर्ड है ये आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में भी दिखाना होगा। जैसे यहाँ पर लगाया गया है उसी तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में इस तरीके से लगाना होगा। देन आता है सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क में क्या होता है, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर नोटबुक एंड शी विल टेक राउंड इन देयर क्लासेस। सुपरविजन वर्क में क्या होता है कि जब आप ब्लैक बोर्ड समरी को लिख देते हैं, बच्चों को ये बोल करके कि वो ब्लैक बोर्ड समरी को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, तो आप क्लासरूम में घूम घूम करके ये चेक करते हैं कि सभी बच्चे जो ब्लैक बोर्ड समरी को नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही होता है सुपरविजन वर्क। देन फिर आता है इवेल्युएशन। देन आता है इवेल्युएटिव क्वेश्चन। अब आपने पूरी पोम पढ़ा दिया है तो पूरी पोम से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक व्हाट डज पोएट लव, विच साउंड पोएट लाइक, डज पोएट लव स्मेल ऑफ फ्लावर, विच टेस्ट पोएट लाइक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ करके आप इवेल्युएट करेंगे बच्चों को कि आपने जो पढ़ाया वो क्लियर हुआ। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट विल गिव द आंसर प्रॉपरली। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप दोबारा से इवेल्युएटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक देयर नॉलेज परमानेंट। देन लास्ट में आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या आता है, द पीपल टीचर विल प्रेजेंट द रोलर बोर्ड ऑन विच होम असाइनमेंट विल बी रिटन। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, द स्टूडेंट विल नोट डाउन होम असाइनमेंट इन देयर नोटबुक। आप होम असाइनमेंट में किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे वो फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, लॉन्ग आंसर्स या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जो रोलर बोर्ड है उसको आपको यहाँ पे शो करना होगा अपने लेसन प्लान में। आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि ये जो डेट है, सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है, टॉपिक है, क्लास है, सेक्शन है, पीरियड है, ड्यूरेशन है, ये सब भी मेंशन करेंगे, क्योंकि आप ये एक तरीके से पूरा ब्लैक बोर्ड बना करके यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड जैसा ही दिखना चाहिए। इस तरीके से ये लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।